हर बार अधूरी रह जाती है आस मेरी, लेकिन प्यास बढ़ती जा रही है। ये कोट मैं डेडिकेट करना चाहूँगा यार हर एक उस स्टूडेंट को जिसे शायद अभी तक सक्सेस ना मिली हो, लेकिन वो मेहनत बढ़ाते जा रहा है, वो हार नहीं मान रहा है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि भाई ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जो आपको एक टॉपर बनने से रोक रही हैं। मेहनत हम सब करते हैं, अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी बीच रास्ते में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो हमें टॉपर बनने से रोक देती हैं। तो वो गलतियां, उससे पहले हम ये वीडियो लेकर हाजिर हो गए यार। टोटल 6 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर इन 6 चीज़ों में आपने काम कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पहले गलतियां बताऊंगा, फिर उन गलतियों के सल्यूशन मैं आपको दूंगा कि उनको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो को सीधा चालू करते हैं। अब उन 6 पॉइंट्स की तरफ हम आगे बढ़ें उससे पहले 2 एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, आप बहुत रिलेट इससे करने वाले हैं। पहला यार, एक वो बच्चा जो बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब इतनी मेहनत कर रहा है कि सक्सेस उसको मिलना ही चाहिए, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही। मतलब मेहनत पर मेहनत करता जाता है, लेकिन जब सक्सेस की बारी आती है तो सब खल्लास हो जाता है। ये वो स्टूडेंट है यार जो एक दीवार को धक्का दे रहा है। मतलब मेहनत फुल लग रही है, पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लेकिन दीवार अपनी जगह से खिसक नहीं रही। तो ये वो स्टूडेंट है जो मेहनत तो कर रहा है लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहा है। फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है कि स्टूडेंट है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है और उसको सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन मेहनत ही है और सक्सेस ही है। मतलब जितनी मेहनत है उस लेवल की सक्सेस उसको नहीं मिल रही। ये वो स्टूडेंट है जो एक पत्थर से कील ठोकने का ट्राई कर रहा है, जबकि बाजू में एक हैमर रखा हुआ है। मतलब ये हार्ड वर्क तो कर रहा है, लेकिन उसमें स्मार्ट वर्क को ऐड नहीं कर रहा है। तो इन दोनों केस से एक चीज़ क्लियर होती है कि सबसे पहला, मेहनत हम सबको करना है लेकिन सही डायरेक्शन में करना है, दीवार को धक्का नहीं देना है। और दूसरी चीज़, सही डायरेक्शन में मेहनत भी एक स्मार्ट वे में करना है। तो इन दोनों टॉपिक को कवर करते हुए 6 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीधा आप इस वीडियो को चालू करते हैं। जो सबसे पहली मिस्टेक हमारे सामने आती है वो यही है कि हम अपनी मिस्टेक ही नहीं पहचान पाते हैं। अगर मैं कोई स्टूडेंट से पूछूं, राजू बेटा कितने आए प्री बोर्ड में, तो बोलेगा भैया 30, कोई और बोलेगा भैया 35, कोई बोलेगा थोड़े कम हो गए। ये हम सबको पता होता है हमारे ज़्यादा आए कि कम आए, लेकिन क्यों आए हमको नहीं पता होता। अभी मैं पूछ लूँगा कि आपके अगर 35 आए तो 5 मार्क्स कहाँ चले गए, तो एक सबका जनरल आंसर मिलता है कि भैया वो क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। अरे ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपके मार्क्स कम हुए तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बने। अगर आपको ये क्यों नहीं पता है तो आप अपनी मिस्टेक्स पर काम कैसे करोगे। तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो भाई, आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, आपने जितने भी टेस्ट अभी दिए उनको फिर से देखो, एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं बने और ना बनने का क्या रीज़न था। रीज़न ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा था, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो क्यों नहीं बन रहा था। मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो देखिए कि भाई अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो किस चैप्टर से आया, किस टॉपिक से आया, क्या वो टॉपिक मेरा क्लियर है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने पढ़ लिया जल्दबाजी में लेकिन मैं भूल रहा हूँ। इन सब चीज़ों पर आपको काम करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ है, अपनी मिस्टेक्स पर काम कीजिए। हमेशा जब हमारा एग्जाम ओवर होता है ना, तो बाहर आपको अलग अलग स्टूडेंट मिलते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, या 38 क्वेश्चन का आंसर क्या था, अरे 20 क्वेश्चन का आंसर क्या था। मतलब हम क्वेश्चन के आंसर के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन का आंसर तो पूछ रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बोल रहे होंगे यार टाइम मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा, यार हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब उनको अपनी गलती पता चल चुकी होंगी, तो गलती पर काम जरूर कीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि भाई सैंपल पेपर्स। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि भैया आप पढ़ने का बोलते हो, उसके बाद आप सैंपल पेपर बोलते हो, तो क्या ये ज़रूरी है? सैंपल पेपर बहुत ज़रूरी है। उनको आप पढ़ाई के वे में मत लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई हमारी अलग होती है, हमारे क्वेश्चन अलग होते हैं, हमारी NCERT अलग होती है। सैंपल पेपर हम कभी भी पढ़ने के लिए नहीं लेते हैं, अपना टेस्ट लेने के लिए लेते हैं कि भाई मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, मैंने पूरे क्वेश्चन कर लिया, खुद को टेस्ट कर लेते हैं क्या कितने क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो मैं कर रहा हूँ। तो सैंपल पेपर का रोल बहुत अलग होता है। पहले अपना सिलेबस करिए और उसका सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, जब उनको रीड करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सैंपल पेपर ज़रूर करिएगा। तो अब जैसे कि सैंपल पेपर की बात हो ही रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा OSWI के सैंपल पेपर, चाहे क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो। अभी मेरे पास 12th के ह्यूमैनिटीज़ के कंबाइंड सैंपल पेपर हैं। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और सोशलॉजी जैसे सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। पर सब्जेक्ट आपको 5 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, एक CBSE वाला होगा और 4 OSWI की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि OSWI की क्वेश्चन क्वालिटी मार्केट में बेस्ट होती है, एकदम बोर्ड लेवल से इन्हें मैच किया जाता है। तो अगर इनसे आप प्रैक्टिस करते ना, तो एक बहुत ही दमदार प्रैक्टिस आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाती है। एकदम
एकदम लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एकदम लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। आपके किसी भी टाइप के एमसीक्यू, आपके असर्शन रीजनिंग हो, केस स्टडी हो, ग्राफ बेस्ड हो, सिंपल एमसीक्यू हो या जो भी हो, सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसा सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसी पैटर्न में इसको बिल्कुल बनाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें सोल्यूशन भी दिया गया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनका सिर्फ आंसर नहीं, नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा कि भाई अगर इस एमसीक्यू का आंसर सी है तो उसका रीज़न क्या है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल आप इनको परचेज कर सकते हैं। सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी टिप की तरफ चलते हैं। अपने सक्सेस पर फोकस मत करिए, अपने फेलियर्स पर करिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है। अगर आज मैं आपको 50 क्वेश्चन करने को देता हूँ, आपसे उसमें से 45 बन रहे होंगे, तो आप उन 45 के लिए इतना खुश हो जाएंगे कि जो 5 नहीं बन रहे थे उन पर आप फोकस करना भूल जाएंगे। आपका सिर्फ एक छोटा सा एम रहेगा कि यार उन 5 क्वेश्चन का बस कहीं से आंसर मुझे पता चल जाए। क्या कर लोगे आप आंसर जानकर? हमारा फोकस थोड़ा और आगे होना चाहिए कि भाई अगर ये 5 क्वेश्चन नहीं बने, ये मेरा फेलियर है, तो इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूँ, कौन सी ऐसी मिस्टेक से, जैसे मैंने कहा आपको काम करना है, तो अपने फेलियर पर ज़्यादा फोकस करिए। एक क्वेश्चन भी गलत जाता तो सोचिए वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, उस टॉपिक को सही से करिए। क्योंकि बोर्ड में यही होता है, आज आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप सिर्फ उनका आंसर पढ़कर अगर बोर्ड एग्जाम में चले जाएंगे, तो अगर उन टॉपिक से कोई और क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं बनने वाला है। तो हमेशा याद रखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट इससे मेरा बस इतना कहना है कि सक्सेस पर अभी फोकस मत करिए, टेम्पररी सक्सेस है। अभी अपने फेलियर पर काम करिए। प्री बोर्ड हो रहे हैं, स्कूल में जो एग्जाम हो रहे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर आप कितना भी अच्छा कर लें, फाइनल आपका बोर्ड ही रिजल्ट आने वाला है। तो अभी फेलियर पर फोकस करिए, बाद में बोर्ड एग्जाम की सक्सेस आपका इंतजार करेगी। इसके बाद 4th नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है टाइम। 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। अरे अभी तो 1 महीना बचा हुआ है, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। अंतर होता है दोनों स्टेटमेंट में। स्टूडेंट्स भी यही गलती करते हैं, कुछ को लगता है बहुत टाइम है और ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमें हमेशा टाइम को कम ही मानना चाहिए और उसके लिए मेहनत पहले से ही करना होना चाहिए। इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ, मैं भी यूज़ करता था। सपोज करिए अगर आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें से दिन कम करना चालू करिए। यार उसमें बीच में तो संडे आ जाएगा, संडे को तो पढ़ाई होती नहीं, एक दिन तो राजू का बर्थडे, एक दिन तो उसका बर्थडे है, हो सकता है किसी दिन में बीमार पड़ जाऊँ, ऐसे करके अभी दिवाली आ रही है, आप उसको ऐड करिए और अपने टाइम को कम करिए। रियलिटी सामने लेकर आइए कि मालूम है भाई कैलेंडर में तो 30 दिन दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में 30 दिन नहीं है, उनमें से कुछ दिन तो अपने आप गायब होने वाले हैं। तो टाइम की वैल्यू समझिए। अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं तो आपको टॉपर बनने में मुसीबत आ सकती है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ से निकलता जा रहा है, एक रेत है आपके हाथ में, कितनी भी मुट्ठी बांध लोगे वो नीचे से गिरती जाएगी। तो भाई टाइम की वैल्यू समझिए और मेहनत करते रहिए। इसके बाद 5th नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एनर्जी। ये आप सबको पता होगा यार, कई बार मैंने बताया, हम सबकी बॉडी में लिमिटेड एनर्जी होती है। अब वो हम पर डिपेंड करता है उस एनर्जी को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए यार, हमें हमारी एनर्जी को सही चीज़ों में यूज़ करना है। अब जैसे आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को बचा के रखिए और एनर्जी को बढ़ाइए। अब एनर्जी बचाने का तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ वही काम कीजिए जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनर्जी को बढ़ाते कैसे हैं? तो 2 चीज़ें सिंपल आती हैं। पहला है भाई आपका रेस्टिंग टाइम, कि आप कितना रेस्ट कर रहे हो, और दूसरा आता है आपका डाइट। तो रेस्ट के लिए सिंपल बोलना चाहूँगा भाई, रात में टाइम पर सोइए। बॉडी की आदत होती है, अगर आपने बॉडी को 11 बजे सोने की आदत डाल दी तो 11 बजेंगे आपको नींद आने लगेगी। तो सोने का टाइम सही करिए, 6 से 8 घंटे की नींद लेना मस्ट होता है। और डाइट अच्छी रखिए। डाइट अच्छी से मेरा सिंपल कहना है, घर का अच्छा खाना खाइए। अभी ऐसा मौसम चल रहा है, बाहर बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं, तो हमें बीमार नहीं पड़ना है जी। घर में अच्छा दाल चावल सब्जी रोटी खाइए और बिल्कुल फिट एंड फाइन रहिए। अब इसके बाद 6th नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और हार्ड वर्क। सबसे पहले अपने आजू बाजू ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करिए जो आपसे एक कदम आगे चल रहे हैं। देखिए कि भाई ये अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा। तो सबसे पहले उन लोगों को ऑब्जर्व करिए कि वो क्यों ज़िंदगी में मुझसे आगे हैं, क्यों वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करिए। दूसरे नंबर पर इमेजिन करिए। सबसे बड़ी गलती यही होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्जर्व तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद इमेजिनेशन में हार मान जाते हैं। यार वो तो बहुत मेहनत कर रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं जी, आप क्यों नहीं कर पाएंगे? ऑब्जर्व करिए, फिर इमेजिन करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो कर रहा है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। सेम एज है यार, हम सब मेहनत कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेहनत का सोचिए। और फिर तीसरा आता है हार्ड वर्क। सोचने से काम नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करिए, इमेजिन करिए और मेहनत करने के लिए लग जाइए। अगर आप मेहनत करते हैं तो इस संसार की कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक सकती है।
इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। सैम्पल पेपर पर पूरी एक वीडियो आई है चैनल पर कि कैसे हमको रीड करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं उनके लिए ऊपर एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। बाकी अगर कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली बहुत सारी वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु बाय बाय।